एक ऑर्डर जारी किया गया और उस ऑर्डर के अंदर यह कहा गया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स जो कि स्टेट लैंड और घास चराई लैंड के ऊपर हैं, उनको 15 दिन का समय दिया जाता है। वो 15 दिन के अंदर अंदर अपने स्कूल्स को जो है वो खाली कर दें और 15 दिन के बाद जो है उन स्कूलों को जो है वो डिमोलिश किया जाएगा। आखिरकार ये स्टेट लैंड जो है ये किसकी लैंड होती है? पूरे इंटरव्यू के लिए बने रहे जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, कल एक ऑर्डर जारी किया जाता है तमाम सीईओज़ की तरफ से कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं जो कि स्टेट लैंड और घास चराई के ऊपर जो बनाए गए हैं, उनको 15 दिन का जो है वो मोहलत दी जाती है कि वो अपने अपने स्कूलों को जो है वो खाली कर दें और 15 दिनों के बाद उन स्कूलों को जो है वो डिमोलिश किया जाएगा। और इसके ऊपर आज हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो फैसला आया है। अब फैसला क्या आया है वो जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं फॉर्मर जज और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब। इनसे मज़ीद बातचीत करेंगे। सर, कल का आपने वो ऑर्डर सुना होगा और आज हाई कोर्ट की क्या डायरेक्शंस आई हैं वो हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। देखें, ये हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन है ये मेरे ख्याल में श्रीनगर विंग से आई है। स्टेटस को का मैंने सुना है ऑर्डर सोशल मीडिया के थ्रू ही, मुझे उसकी पूरी नॉलेज नहीं है। हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो सवाल ये है कि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों, वो एक पब्लिक पर्पस के लिए हैं और लोगों को एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए हैं। अगर वो स्टेट लैंड पे बने भी हैं, जिस वक्त बने तब नहीं आपने पूछा, तब आप ही ने परमिशन दी उनको, और अब उन असल में ये खिलवाड़ किसके साथ है? खिलवाड़ तो उन बच्चों के साथ है जो स्कूल में एडमिट हैं। उनके मालकान को तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला है। वो बच्चे कहाँ बैठेंगे? तो ये एक मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर गवर्नमेंट ने इस पर माइंड क्यों नहीं अप्लाई किया कि ये स्कूल अगर स्टेट लैंड पे बने हैं तो स्कूल इज़ सर्विंग अ पब्लिक पर्पस। स्टेट लैंड किसकी है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट किसकी है? लोगों की। जमहूरियत में गवर्नमेंट की हर प्रॉपर्टी इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी, और जब पब्लिक उसका यूज़ कर रही है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा है, वो उसको स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे इलाके के कर रहे हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि विदाउट अप्लाइंग द माइंड इस किस्म के जो आर्डर हैं, इट इज़ जस्ट फॉर हरासमेंट ऑफ द सर। जब स्कूल की परमिशन दी जाती है उस समय सारे दस्तावेज जो हैं वो चेक किए जाते हैं, तो क्या ये गलती किसकी है? जिसने उस समय परमिशन दी, क्या उसको जो है बिहाइंड द बार्स नहीं होना चाहिए था? मैं कहता हूँ उसको भी बिहाइंड द बार्स नहीं होना चाहिए। क्यों? कि स्टेट लैंड लोगों की ज़मीन है, वो किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर लोगों की ज़मीन जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसमें क्या गलत है? स्टेट लैंड आप पॉन्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेट लैंड आप बाकी जो पार्क्स हैं उसके लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, तो जब स्कूल के लिए वो इस्तेमाल होती है तो वो उससे बेहतर यूज़ है लोगों के लिए। वो पब्लिक यूज़ है, वो कोई पर्सनल यूज़ नहीं है किसी का, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों या गवर्नमेंट के स्कूल हों। लेकिन जब वो पब्लिक पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग बनी है, इट इज़ सर्विंग द जनरल पब्लिक, वहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस किस्म के आर्डर्स जो हैं ये बिल्कुल ही वो नादरशाही किस्म के आर्डर मैं समझता हूँ कि बग़ैर सोचे समझे जो जी में आया, जिसके जी में आया। हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ी मुसीबत है कि जो ही विद द चेंज ऑफ गार्ड, जो ही कोई ऑफिसर ऊपर सेक्रेटरीट में तब्दील होता है तो वो हर चीज़ को अपने ज़ाविये से देखता है, वो पब्लिक के साथ उसका कोई राब्ता नहीं है, वो कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, पब्लिक के सामने अकाउंटेबल नहीं है। तो उसकी जो समझ में आता है वो ऑर्डर करता है, फिर आगे नीचे जो इम्प्लीमेंट होता है। थैंक गॉड कि भाई ऑनरेबल हाई कोर्ट कैम टू द रेस्क्यू ऑफ दीज पीपल, वरना अल्टीमेटली लूज़र जो थे वो वहाँ के पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो थे। सर, आए रोज़ जो है इस तरह के ऑर्डर्स निकलते हैं। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो फ्लाई आर्म ट्रस्ट के जो हैं वो 200 स्कूल जो हैं वो बंद किए गए कश्मीर के अंदर, और अब जो है वार जो किया जा रहा है वो शिक्षा के ऊपर जो है कड़ा वार किया जा रहा है। इस समय भी अगर प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर निशाना साधा है तो क्या जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं क्या उनके ऊपर निशाना नहीं साधना चाहिए? देखिए, है तो दोनों बराबर हैं। गवर्नमेंट स्कूल भी स्टेट लैंड पर बने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं कहूँगा उनको भी छेड़ने का कोई ज़रूरत नहीं और कोई जवाज़ नहीं, और ना ही किसी प्राइवेट स्कूल को छेड़ने की। प्राइवेट स्कूल एक पर्पस सर्व कर रहा है और वो पब्लिक पर्पस है।
और एजुकेशन जो है वो बच्चों का फंडामेंटल राइट भी है। हमारे पहले जम्मू कश्मीर के आइन में तो फंडामेंटल राइट था वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल तक। तो मैं कहता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन यूज़ अगर है उस ज़मीन का, स्टेट लैंड का, वो है स्कूल के पर्पज़ के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कोई गवर्नमेंट स्कूल हो। दूसरे भी जो स्कूल उन्होंने बंद किए, अनलेस के भाई वो कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, तब तक उनको बंद नहीं करना चाहिए था। अगर स्कूल बंद भी किए हैं तो बच्चों का पहले अरेंजमेंट करना था कि बच्चों को गवर्नमेंट खुद जो है वो कहीं ना कहीं उनको एडमिट कराए। बिल्कुल, बच्चों को सड़क पर नहीं छोड़ना था कि उनकी तालीम जो है वो नुकसान होगा, तालीम उनकी जो है वो ज़ाया होगी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो हम भी यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है इस मामले में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंटरवीन करे। और बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, ये अगर स्टेट लैंड में अगर ये स्कूल बने हैं, कोई नशे के लिए वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं ये लैंड्स, ये शिक्षा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अगर उस स्टेट लैंड के ऊपर जिस तरह से मुजफ्फर साहब का कहना है कि स्टेट लैंड पे हक जो है वो लोगों का हक है, वो आम पब्लिक का हक है, तो अगर आम पब्लिक के लिए अगर कोई बिल्डिंग्स बनाई जाती है, अगर उनको इस्तेमाल के लिए जो है अगर अच्छे इस्तेमाल के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। आप इसी तरह से बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।